दोस्तों आइए जानते हैं, श्री राजा दशरथ एक बार स्त्री बन गए थे। और दोस्तों ये चीज़ जो है, ये जानकारी दक्षिण भारत की रामायण और कुछ अन्य रामायणों में ऐसा बताया गया है। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि लोग अक्सर ये जानते हैं कि रामचरितमानस और रामायण, वाल्मीकि रामायण यही रामायण है। इसके अलावा भी 300 से ज़्यादा प्रतियाँ पूरे विश्व में रामायण की हैं, जिसको विभिन्न लेखकों ने लिखा है। दोस्तों मेजर टिप्स सिंगम चैनल में आपका स्वागत है। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों बहुत समय पहले की बात है, त्रेता युग में जो श्री दशरथ जी थे वो अक्सर शिकार के बहुत शौकीन थे। उनकी आदत थी, जब तक कोई शिकार हो नहीं जाता था तब तक वो घर वापस नहीं आते थे। एक दिन दोस्तों ऐसे ही हुआ कि वो शिकार करने गए, लेकिन बहुत दूर निकल गए, लेकिन कोई अच्छा शिकार नहीं मिला उनको। तो राजा दशरथ के जो मंत्री लोग थे, जो उनके साथ के सैनिक थे, वो पीछे ही छूट गए। उन्होंने सोचा राजा दशरथ जी अभी लौट आएंगे, लेकिन राजा दशरथ जिद्दी टाइप के थे, वो थोड़ा दूसरे राज्य में चले गए, दूसरे राज्य की सीमा में चले गए और वहाँ पर भी उनको शिकार नहीं मिला, बहुत दूर चले गए। जब वो थक गए तो उन्होंने सोचा कि चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो उन्होंने देखा एक सरोवर था, तो वही सरोवर में वो गए और वहाँ पर उन्होंने सोचा कि थोड़ा जलपान कर लें। जैसे उन्होंने जलपान करने की सोची और उन्होंने अपना पैर उसमें डाला या मुँह धोया हो, बस तुरंत वो एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गए। दोस्तों आपको बता दें, उस सरोवर की जो देख रेख थी वो श्रृंगी ऋषि किया करते थे और उनका आश्रम भी वही बगल में था। और दोस्तों उस सरोवर का काम क्या था कि वो इंद्र की अप्सराएं आकर के वहाँ पे स्नान करती थी, और अगर कोई बाहरी व्यक्ति या कोई उसको डिस्टर्ब करता था उस सरोवर को, तो वो स्त्री बन जाता था। ये चीज़ श्री दशरथ जी को नहीं मालूम थी और स्त्री बन गया। अब जब स्त्री बन गए तब वो सोच पड़ गए कि अब क्या करें। अब राजा दशरथ सोच ही रहे थे कि उधर से एक राजा शिकार करता हुआ आया, और उसने जब सुंदर स्त्री रूप राजा दशरथ जी को देखा तो वो उन पर मोहित हो गया। अब राजा दशरथ से उन्होंने कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। अब दशरथ जी सोच में पड़ गए कि अगर मैं अपने राज्य वापस जाता हूँ, क्योंकि उनकी चेतना में वही थी, चेतना में कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, खाली उनका रूप बदला हुआ था। तो दशरथ जी ने सोचा अगर हम अपने राज्य वापस जाएंगे तो लोग सोचेंगे इस स्त्री ने राजा दशरथ को मार दिया है और स्वयं चली आई है, तो वो हमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और हम वहाँ इस रूप में कैसे जाएं, हमारी रानियाँ क्या कहेंगी। और अगर हम यहाँ जंगल में अकेले रहते हैं तो ये तो चलो राजा लग रहा है, अगर कोई ऐसा गंदा व्यक्ति कोई आ गया तो वो ज़बरदस्ती हमको रानी बना देगा। किसी भी तरह का जंगल में कोई शेर, हाथी भी आ सकता है। अब राजा दशरथ बहुत चक्कर में पड़ गए। तब उन्होंने एक ऑप्शन निकाला कि सबसे उचित उपाय यही है कि हमको इस राजा के साथ उसकी रानी बन जाना चाहिए, क्योंकि राजा कुछ शरीफ लग रहा है। इसलिए दोस्तों राजा दशरथ जी रानी बन गए और उनके साथ गए, और राजा दशरथ ने उससे विवाह कर लिया। अब क्या हुआ कि राजा दशरथ जी उनके साथ रहने लगे। थोड़े दिनों बाद उनके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ और उस कन्या का नाम शांता रखा गया, और वो आराम से वहाँ रहने लगे। लेकिन दोस्तों उधर जो अयोध्या राज्य थी वहाँ पे खलबली मची हुई थी। राजा कहाँ गए, राजा कहाँ गए। तुरंत सभी रानियों ने वशिष्ठ जी को बुलवाया। वशिष्ठ जी से कहा कि गुरु जी, हमारे जो पति हैं बहुत दिनों से नहीं आए हैं, कहाँ चले गए हैं। पूरी प्रजा त्राहि त्राहि कर रही है, राजा के अनुपस्थित में सभी प्रजा संकट में है। अब रानियाँ क्या करती, उन्होंने तुरंत वशिष्ठ जी को बुलाया। वशिष्ठ जी ने सुमंत जी को आदेश दिया, कहा कि आप जाइए और राजा दशरथ का पता लगाइए, क्योंकि आप एक बहुत ही अनुभवी मंत्री हैं। अब दोस्तों राजा सुमंत गए, क्योंकि सुमंत जी बहुत अनुभवी थे। वो राजा दशरथ जिधर गए थे उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते चले गए, और उनके पद चिन्ह बहुत घंटों के बाद वो एक तालाब के किनारे वहाँ पे पद चिन्ह जा कर के ख़त्म हो गए उस रथ के। अब वहीं पे रुक गए श्री सुमंत जी, और सुमंत जी ने देखा कि वहाँ के बाद उनके पद चिन्ह गायब हैं। अब सुमंत जी ने सोचा कि अगर राजा दशरथ यहाँ तक आए तो उसके बाद वो गायब कहाँ हुए। तो उनको, क्योंकि दशरथ जो सुमंत जी थे वो अक्सर सुना करते थे कि जो सरोवर होते हैं, सुंदर सरोवर वनों में होते हैं, वो बहुत रहस्यमयी होते हैं, वो दैवी होते हैं। इसलिए वो जानते थे हो सकता है इस सरोवर में भी कोई राज हो। इसलिए उन्होंने सभी सैनिकों को आदेश दिया कि कोई भी इस सरोवर में जल को नहीं छुएगा जब तक मैं नहीं कहूँगा, और किसी ने उस जल को नहीं छुआ। अब दोस्तों उस मंत्री ने उस सरोवर के बारे में पता लगाने की कोशिश की कि सरोवर किसका है और यहाँ कौन आता है। दोस्तों उन्होंने देखा थोड़ी दूर पर
व्यक्तियों से पूछने पर पता चला कि वहाँ पे एक ऋषि रहते हैं, श्रृंगी ऋषि, वही इस सरोवर की देखभाल करते हैं। तो तुरंत जो सुमंत जी थे उस श्रृंगी ऋषि के पास गए और श्रृंगी ऋषि से पूछा उस तालाब के बारे में। तो श्रृंगी ऋषि ने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस तालाब में आता है और बिना मेरी आज्ञा के अगर इसका जल स्पर्श करता है तो वो तुरंत स्त्री बन जाता है। तो हो सकता है कि जो राजा दशरथ हैं वो स्त्री के रूप में आ गए हों। इस वजह से जब सुमंत जी ने बहुत आग्रह किया तो श्रृंगी ऋषि ने अपना ध्यान लगाया और पता लगाया कि राजा दशरथ जो हैं इस समय जो राजा रोमपाद थे, जो स्त्री जिनके साथ श्री राजा दशरथ जी गए हुए थे, उनकी पत्नी के रूप में हैं और एक पुत्री को उन्होंने जन्म भी दिया है। जब ये चीज़ सुमंत जी को पता चली तो सुमंत जी ने उन श्रृंगी ऋषि से आग्रह किया कि मुझे उनसे मिलवाइए। अब इधर राजा सुमंत और श्रृंगी ऋषि सभी लोग राजा रोमपाद से मिलने के लिए गए। जब वहाँ पे उन्होंने बाहर मंत्रियों से बताया कि हम उनसे मिलना चाहते हैं, तो रोमपाद जी चूँकि बहुत उदार हृदय वाले थे वो उनसे मिले। अब श्रृंगी ऋषि ने उनसे कहा कि देखो ये जो हैं सुमंत जी हैं, ये अयोध्या से आए हुए हैं, उनके राजा जो हैं इसी तालाब के पास गायब हो गए हैं, और ये जो तुम्हारी पत्नी है जिनसे तुमने विवाह किया है सुंदर स्त्री के रूप में, ये कोई और नहीं है, राजा दशरथ हैं। जब श्री रोमपाद जी को ये पता चला कि ये स्त्री जो हमारी है ये चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी हैं, तो उनको बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने सुमंत जी से कहा कि बताइए अब हमको क्या करना चाहिए। सुमंत जी ने कहा कि आप इनको मुक्त कर दीजिए, और चूँकि प्रजा इनका इंतजार कर रही है। और दोस्तों इस प्रकार श्रृंगी ऋषि की मध्यस्थता के कारण श्री रोमपाद जी ने दशरथ जी को मुक्त करने का मन बना लिया। लेकिन अब प्रश्न उठ रहा था कि किस तरह ये अपना रूप चेंज करेंगे, क्योंकि ये स्त्री रूप में है। तो श्रृंगी ऋषि ने कहा ये आप हम पर छोड़ दीजिए। दोस्तों श्रृंगी ऋषि ने मंत्र अवमंत्रित किए और काफ़ी प्रयासों के बाद श्री राजा दशरथ को पुनः अपना रूप लौटा दिया। इस प्रकार श्री दशरथ जी अपने अयोध्या की तरफ आ गए। सभी सुमंत, श्री राजा दशरथ और सभी सैनिक जब वहाँ पर पहुँचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। अब दोस्तों बात आ रही थी जो उनकी पुत्री थी शांता। अब जब राजा दशरथ वहाँ चले थे तो श्री रोमपाद जी ने कहा कि मैंने सुना है कि आपकी 3 रानियां हैं और तीनों रानियों के से आपने इसीलिए एक एक करके विवाह किया था कि आपको एक पुत्र का जन्म हो, लेकिन तीनों रानियों से कोई पुत्र नहीं है, ये मैं जानता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस कन्या को अपने साथ ले जाइए और ये आपका मन बहलाएगी, क्योंकि आपकी कोई औलाद नहीं है। दोस्तों ये वही कन्या है जो श्री राम जी की बड़ी बहन थी। लेकिन दोस्तों अक्सर लोग कहते हैं, सुनता कहने में आता है कि जो कन्या थी, जो श्री राम जी की बड़ी बहन थी शांता, वो कौशल्या जी की पुत्री थी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर श्री रामचरितमानस की बातें तो रामायण में साफ साफ लिखा हुआ है, दशरथ नृपत अंसते कोई, जग में पुत्र प्रगट नहीं होई। दोस्तों उसमें लिखा हुआ है कि दशरथ जो नृप हैं उनके अंश से कोई भी पुत्र प्रकट नहीं हो सकता है। इस प्रकार जो शांता जी थी वो दशरथ जी स्त्री रूप में जब थे तो उनकी पुत्री के रूप में थी। थोड़े दिनों बाद जब रोमपाद जी के कोई पुत्र नहीं हुआ तो रोमपाद जी ने उनसे अपनी पुत्री को मांग लिया था और श्री दशरथ जी ने अपनी बड़ी पुत्री को श्री रोमपाद जी को सौंप दिया था, क्योंकि श्री राम जी, श्री लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का जन्म हो गया था। और दोस्तों आपको एक और रहस्य बता दें रामायण में कि जब श्री रावण ने तपस्या की थी शिव जी की, तो रावण जो कि बहुत ही प्रकांड पंडित था, बहुत बड़ा तांत्रिक था, और रावण एक ऐसा इंसान था जिसको श्री शिव जी ने तंत्र विद्या सिखाई थी। तो रावण जानता था कि मेरा वध तो श्री राम जी से ही होगा, और ये भी जानता था श्री राम जी का जन्म दशरथ के यहाँ होना है। तो उसने श्री राम जी के जन्म से पहले ही श्री शिव जी से एक वरदान मांग लिया था कि दशरथ जी के कोई पुत्र ही ना हो। दोस्तों अब जब श्री शिव जी वरदान दे देंगे तो श्री दशरथ जी के पुत्र कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों कुछ भी हो, रावण ने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी कि हमें कोई मार नहीं सकता था, और वो जानता था कि हमको दशरथ का पुत्र ही मारेगा।
लेकिन फिर भी उसने अपना अहंकार नहीं छोड़ा। दोस्तों, इस प्रकार आपको ये जानकारी कैसी लगी? क्या आप इस जानकारी को पहले से जानते थे? अगर आप जानते थे तो हमको कमेंट करके बताइएगा कि इसमें कौन सी कमी है या इसमें कौन सी जानकारी और होनी चाहिए। अब दोस्तों, इस वीडियो से ये स्पष्ट हो गया है कि श्री राजा दशरथ की जो पुत्री थी शांता, वो श्री राजा दशरथ की उस समय की पुत्री थी जब श्री राजा दशरथ स्त्री रूप में थे। और दोस्तों, जब श्री दशरथ जी के पुत्र हुए, जब श्री दशरथ जी ने यज्ञ कराया, हवन कराया, श्रृंगी ऋषि के श्राप के वरदान से